थोड़ा सा भी कौम का दर्द है, थोड़ी सी भी कौम से मोहब्बत है, तो अपनी आबादी का सर्वे करें और देखें कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो न पढ़ रहा हो। मैं आज एक भट्टे से गुजरा, ईंटे के भट्टे से, वहां मिलादुन नबी के झंडे लगे हुए थे। रोने लगा मैं। पता ये चला कि भट्टे के मजदूर बच्चे जो हैं ये मिलादुन नबी मना रहे हैं। यार, नबी की अजमत का गुण गाने वालों, नबी ने बुलंद करने के लिए तुम्हें दीन दिया था, नबी ने जिल्लतों के लिए दीन नहीं दिया था। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारा शऊर मर चुका है। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की अजमत से ज़वाल आता है। फिक्र अमल की कुव्वत मर गई है हमारी, हम बेज़मीन हो गए हैं, बेगैरती ने हमारे घर झांक लिए हैं, हमने जिल्लत की चादर ओढ़ ली है और हम ही उसी पर कनात किए हुए बैठे हुए हैं। हम इस मुल्क के फर्जंद हैं, इस मुल्क की तरक्की भी इसी है कि यहाँ का कोई बच्चा जाहिल न रहने पाए, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। लेकिन आप इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं। आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने वतन की अजमत का भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए बराहे करम तालीम की तहरीक को घर घर फैला दीजिए। अगर आपके माहौल में कोई बच्चा इस काबिल जो पढ़ नहीं सकता, पैसा नहीं उसके पास, आप उसे पैसा दीजिए, फ्री ट्यूशन फराहम कीजिए, हाई स्कूल तक उसको सहारा दीजिए, आगे वो खुद बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ कुरान जरूर, ताकि वो मुसलमान भी बने। आज आप बहुत से नारे अहले सुन्नत के हवाले से लगाते हैं। मैं नारों का मुखालिफ नहीं, मगर नारों को हयात दीजिए, नारों को जिंदगी में तब्दील कर दीजिए। मसले की हालत का नारा लगाइए, वो हमारे इमाम हैं, हमारी रूह है, उन पर कुर्बान है, मगर मसले की हालत की कर क्या रहे हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मालूम है कि हमारे मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी तादाद 1% भी नहीं है ना। ये जो हमारे गरीबों के मदरसे हैं, इसमें जो कुरान पढ़ना आते हैं बच्चे नाज़रा पढ़ने के लिए या हाफ़िज़ा करने के लिए, उनकी तादाद 1% भी नहीं। शायद आबादी के एतबार से 500-600 या 1000 में एक हो। बकिया कई 1000%, कई 100% जो बच्चे ही स्कूलों में जाते हैं, सेकुलर स्कूल में जाते हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि उन्हें भी मुसलमान बनाएं, उन्हें भी दीन पढ़ाएं? वो यूनिवर्सिटी जाएं, कॉलेज जाएंगे और फिर जैसे चाहेंगे वैसे बन जाएंगे। आपने उनको शेप देने की कोशिश नहीं की, आपने उनको इस्लाम देने की कोशिश नहीं की, फिक्र इस्लामी से नवाजा नहीं है, आजाद छोड़ दिया आपने आबादी के 99% बच्चों को कि वो जहां चाहें वहां चले जाएं। आपने क्यों उनकी फिक्र नहीं की? आप हर इलाके में पार्ट टाइम स्कूल कायम कीजिए, हर महल्ले में, और महल्ले के तमाम बच्चों को जो स्कूलों में जाते हैं उन्हें दीन भी पढ़ाइए, 1 घंटा पढ़ाइए। यूरोप में हमने तजर्बा किया है, और उस तजर्बे का फायदा ये कि यूरोप में आप जाएं तो शायद 99% बच्चे आपको मिलेंगे जो 12 साल की उम्र तक दीन की तमाम बातें सीख चुके होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 साल का बच्चा भी जब किसी चीज को खाता है तो इंग्रेडिएंट देख के खाता है, इसमें हलाल या हराम है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शऊर उसे दिया गया और ये तजर्बा हमने किया है। आप अपनी आबादी में तजर्बा कीजिए। सुभान अल्लाह। आप हर महल्ले में पार्ट टाइम स्कूल कायम कीजिए, जहां मैथ भी पढ़ाइए, साइंस भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए, और साथ साथ कुरान पाक की तालीम भी दीजिए, ताकि बच्चा जब कॉलेज में जाए तो कॉलेज उसे डगमगा न सके और कॉलेज का माहौल उसका ज़मीर न खरीद सके, बेहतर न बना सके, बेगैरत न बना सके। उसे पहले ही आशिक़ मुस्तफ़ा बना दीजिए ताकि दुनिया की कोई ताकत उसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा, वरना 99% बच्चे दीन से जाहिल होते हैं और फिर जो भी इंग्लिश बोलता हुआ आता है उसके साथ लग जाते हैं। अरे ये तो इंग्लिश बोलता है, he can speak English, he's a very good lecturer, I love him। इसलिए कि वो जानता नहीं कि दीन क्या है। दीन के नाम पे जो भी पिला दिया जाता है वो पी लेता है। इसलिए अपने बच्चे को इतना बाशऊर बना दीजिए कि दुनिया का कोई भी फर्द उसे गुमराह न कर सके, गलत रास्ते पे न डाल सके, उसके ज़मीर का सौदा न कर सके। बाज़ारे मदीना में बेच दिए अपने बच्चे को ताकि दुनिया उसे खरीद न सके। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था,
تم نے خرید کر ہمیں انمول کر سبحان دیا۔ اللہ سبحان اللہ یہ دل ہے نا، یعنی کسی سے محبت تو کرے گا، بے شک یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلو میں دل اور محبت نہ کرے، واہ 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 کیا بات محبت تو یہ کرے گا نا۔ تو یار نبی کی محبت ڈال دو، کسی اور کی محبت نہیں آئے گی، واہ واہ نہ کسی سبحان اللہ حسن کی، نہ سبحان کسی جمال کی، نہ کسی شہرت کی، نہ کسی دولت کی۔ پہلے ہی بچپنے ہی میں بالغ ہونے سے پہلے اس کے دل میں نبی کی محبت بٹھا دو تاکہ شیطان اس میں گھر نہ کر سکے۔ سبحان اللہ سبحان اور اگر تم نے پہلے یہ نہیں کیا، دل آزاد رہا تو جو بھی چاہے گا کہ بیٹھ جائے گا۔ اللہ واہ ابھی مولانا دل کے حوالے سے بات کریں، مولانا فیض احمد صاحب، جی عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ کو پہلے ہی کرنا ہوگا۔ یہ جو بڑی عمر ہوتی ہے بچوں کی، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ بڑی خاص عمر ہوتی ہے، یہ بڑی اہم عمر ہوتی ہے۔ ہم اگر کسی لینگویج کو پڑھنا چاہیں تو ہمیں ووکیبلریز وغیرہ کو یاد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی بھول جاتے ہیں، اور یہ بچے سن کے لاکھوں الفاظ محفوظ کر لیتے ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ بولتا تو نہیں ہے مگر الفاظ کا ذخیرہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ واہ 3 سال کا بچہ کئی لاکھ الفاظ کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب عمر ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لے جاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے سختی سے پڑھاؤ تاکہ بچہ جو ہے اسلامی ایٹماسفیئر میں آگے بڑھ سکے۔ بالغ ہونے کا زمانہ یہ بڑا کرٹیکل اور بڑا اہم زمانہ ہوتا ہے۔ جس زمانے میں انسان بالغ ہوتا ہے اس زمانے میں جو بھی چیز پسند کرتا ہے وہ ہمیشہ پسندیدہ رہتی ہے۔ جو کھانا پسند کرے گا وہ ہمیشہ یاد رہے گا، جو ماحول پسند کرے گا وہ ہمیشہ۔ بالغ ہونے سے پہلے اس بچے کو رسول اللہ کا ماحول دے دیئے، واہ واہ اسلام کا ماحول دے دیئے، پھر وہ یونیورسٹی میں جائے، کالج میں جائے، کہیں بھی جائے، خدا کرے ہر مقام پر جائے مگر وہ گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بلوغ سے پہلے آپ نے اس کو مصطفیٰ کی محبت دے دی ہے، نبی کا قرینہ دے دیا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بے پناہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ سرور کائنات مقدس نظام زندگی اور دستور حیات لے کر کے آئے تھے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ کریں، تعلیم یافتہ کریں، جہل کو دور کریں۔ جہل ہر گناہی کی بنیاد ہے۔